नमस्कार, मैं हूं रामप्रकाश राय। दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच जो है वो फिर एक बार खींचातानी हो गई है। विज्ञापन पर हुए खर्च को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दिल्ली में जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने वहां के मुख्य सचिव सीएस को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने दिल्ली की सरकार जो है आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए उन्होंने वो चिट्ठी जारी की है। मुख्य सचिव को उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूले जाएं। ये जो वसूली है वो विज्ञापनों पर हुए खर्च को लेकर के है। दरअसल उस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि कई ऐसे विज्ञापन हैं जो राजनीतिक विज्ञापन है, जिसे सरकारी विज्ञापन के तरीके से उसका भुगतान किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा। तो वो जो राजनीतिक विज्ञापन है, उन राजनीतिक विज्ञापनों पर जो 97 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उसकी वसूली किए जाने की चिट्ठी जारी हुई है। अब जब ये चिट्ठी जारी हो गई है तो इसके बाद विवाद आगे बढ़ना ही था। जो दिल्ली के एलजी की चिट्ठी है उस तरीके का एक इल्जाम इसके पहले पूर्व जो एलजी थे अनिल बैजल, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया था। तब अनिल बैजल ने भी इसी तरीके की चीजें कही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो विज्ञापनों पर, सरकारी पैसा जो है वो राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। बाद में ये मामला जो है आगे बढ़ा, फिर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कमेटी बनाने का आदेश दिया था और उसी तरीके की चीज़ों पर ये विवाद फिर से लंबे समय के बाद जो ठंडे बस्ते में चला गया विवाद था वो अब एक बार फिर बाहर आ गया है। इस चिट्ठी में ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति थी यानी CCRGA, उसकी सिफारिशें लागू करने के लिए अभी जो एलजी हैं उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश भी दिया है। तो ये सारा विवाद अब दिल्ली में इस समय पर चल रहा है। अब जब इतने सारे विवाद होने से जब ये बात कही जा रही थी कि 97 करोड़ रुपए की वसूली हो, इसमें एलजी ने ये भी कह दिया है कि 5 साल 8 महीने बीत जाने के बाद भी जो है वो सिफारिशें लागू नहीं की जा रही हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता इसको लेकर के मैदान में आ गए। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को ब्लेम करते हुए ये बात कही, आम आदमी पार्टी जो है ना तो 2015 के सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन कर रही है और ना ही 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसका पालन कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि ऑल एडवर्टाइजिंग पार्टी है। तो ये विवाद इस तरीके से आगे बढ़ा। फिर अब उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ही भी इस पर रिएक्शन आया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए सौरभ भारद्वाज सामने आए। उन्होंने बाकायदा इस चीज को लेकर के मीडिया से बातचीत की। मीडिया से अपने बातचीत में सौरभ ने कहा कि भाजपा जो ये लड़ाई शुरू हुई है वो दरअसल दिल्ली के एलजी ने ये चिट्ठी नहीं लिखी, बल्कि दिल्ली के एलजी वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो भाजपा के एलजी हैं और ये जो लड़ाई है वो अब भाजपा बनाम आप नहीं बल्कि भाजपा बनाम दिल्ली के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली के लोगों को परेशान करती है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में वो काम करती है और भाजपा ये नहीं चाहती कि दिल्ली में काम हो। इसके लिए उन्होंने कई सारे उदाहरण गिना दिए। सौरभ ने अपनी बातचीत में ये कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे जहां पर लोगों का इलाज चल रहा था उन पे दवाइयों का जो पैसा आता था वो रोक दिया गया, वहां का बजट रोक दिया गया, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, जो स्टाफ लगे हुए थे उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। इसके अलावा जो बुजुर्ग और गरीब लोग हैं उनकी पेंशन का पैसा रोक दिया गया, विधवाओं और दिव्यांगों का पैसा जो है वो रोक दिया गया। तो कई महीने तक ये पैसा रुका रहता है। साथ में जो दवाइयों का खर्च है वो पैसा भी रोक दिया गया। जो जल बोर्ड को 6-6 महीने तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार जो है वहाँ पर वो दिल्ली के लोगों को तंग करने का काम कर रही है, दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है, दिल्ली के लोगों को बेसिकली दंडित किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप सौरभ भारद्वाज के द्वारा भाजपा और केंद्र की सरकार पर, भाजपा की सरकार पर लगाया गया। विज्ञापनों पर बोलते हुए सौरभ ने कहा कि जो दिल्ली के तमाम अखबार हैं वो विज्ञापनों से पटे पड़े हैं दूसरे राज्यों के विज्ञापन को। उन्होंने एक एक करके कई सारे अखबार भी दिखाए जिसमें हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा सहित कई राज्यों के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में पब्लिश हुए थे। तो सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर के सवाल उठाया कि आखिर जो अन्य राज्य हैं वो दिल्ली में विज्ञापन क्यों करते हैं। दिल्ली की सरकार जब दिल्ली से बाहर के विज्ञापनों पर पैसा खर्च करती है या दिल्ली के बाहर विज्ञापन दे देती है तो उस पर एलजी ने इस तरीके की चिट्ठी लिखी है। लेकिन दूसरे राज्यों से आखिर जो सरकारें हैं वो क्यों दिल्ली के अखबारों में अपना पैसा लगाती हैं, क्यों दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन देती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा
एक आकलन कराया गया जिसमें जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सबका उदाहरण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए दिल्ली जो है वो विज्ञापनों पर खर्च किया गया। तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर जो एलजी हैं वो 22,000 करोड़ रुपए की इस वसूली का आदेश कब देंगे, कब। जेपी नड्डा से उन्होंने कहा कि आखिर जेपी नड्डा इस बारे में बताएं कि कब जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। अगर वो 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान भाजपा कर देती है तो आम आदमी पार्टी भी 97 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगी। तो ये एक कई सारे सवाल सौरभ भारद्वाज ने अपने मीडिया से बातचीत में उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डीटीसी के बस स्टैंड है वहां पर दूसरे राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ और दूसरे राज्यों के तमाम स्कीमों के विज्ञापन आपको वहां पर दिख जाएंगे। चूंकि ये पैसा जो है वो दिल्ली सरकार को आता है, इसलिए आम आदमी पार्टी को पता है कि दूसरे स्टेट से कितना पैसा दिल्ली में विज्ञापन के ऊपर खर्च किया जाता है, चाहे वो अखबारों में हो या फिर दूसरे जो सरकारी अन्य माध्यम है। डीटीसी बस स्टैंड का उन्होंने उदाहरण स्वरूप उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हरियाणा के कई सारे विज्ञापनों का उन्होंने जिक्र किया, गोवा के कई विज्ञापन दिखाए, त्रिपुरा के कई विज्ञापन दिखाए, दूसरे राज्यों के कई विज्ञापनों की बात की। तो इस तरीके से 22,000 करोड़ रुपए की वसूली का उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने बात कह दी। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली के एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो भाजपा के एलजी हैं, जितना भाजपा कहती है उतना वो करते हैं, उन्हें किसी नियम कानून की कोई जानकारी नहीं है, साथ ही साथ ना तो उन्हें किसी चीज़ का भय है ना ही कोई लोकलाज। तो इस तरीके से बेहद गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के एलजी पर लगाए गए हैं। बहरहाल विज्ञापनों के इस पैसे को लेकर के, विज्ञापन पर हुए खर्च को लेकर के, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दूसरे राज्यों की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी प्रदेश में हो, सभी विज्ञापनों पर भरपूर पैसा खर्च करते हैं। कई योजनाएं तो ऐसी भी हैं जिन पर योजनाओं की लागत से ज़्यादा का पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया है। इस तरीके के तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। कई उदाहरण आरटीआई के द्वारा जो मांगे गए खर्चे हैं, जब वो खर्चे आरटीआई के द्वारा सामने लाए जाते हैं तो उसको देख करके ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार पर सरकारें जो है वो पैसा खर्च करती हैं। और ये न केवल बीजेपी शासित राज्यों की बात है, बल्कि दूसरी पार्टियों की जहां पर सरकारें हैं वहां भी विज्ञापनों पर भरपूर पैसा खर्च होता है। तो ऐसे में विज्ञापनों पर हुए इस विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे से वसूली की बात हो रही है। अब एक दूसरे की पोल पट्टी खोली जा रही है कि किस दल ने कहां पर कितना पैसा खर्च किया है। तो ये जो लड़ाई है अब वो 97 करोड़ बनाम 22,000 करोड़ पर जाकर ठहरी हुई है। अब एक तरफ जहां 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान बीजेपी को करना है, वहां 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी पर बकाया निकलते हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि अगर 22,000 करोड़ का भुगतान भाजपा कर देती है तो आम आदमी पार्टी भी 97 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगी। अब देखना यह होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या जो है निकल करके सामने आता है और क्या भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जो अभी तक आक्रामक रुख अपनाए हुए है उसमें कितनी ढील होती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।